काउंटर है जिस पर आपको रखनी है नजर और वो है आरबीएल बैंक। जरा इसके चार्ट को पुल अप करिए। डेज लो पर है क्योंकि 10% का वायदा बाजार में निचला सर्किट इस पर लग चुका है। लोअर सर्किट वायदा बाजार में 10% का आरबीएल बैंक। ऑलरेडी हम जानते हैं 2 दिन पहले जो खबर आई थी उसका रिएक्शन स्टॉक पर था, पर कुछ और भी डिटेल्स हैं, कुछ और भी बाजार की चिंता या दबाव की वजह बन रही हैं। आइए इसके बारे में एक बार देवांशी के साथ जानते हैं। देवांशी बताइए क्या चल रहा है आरबीएल में। बिल्कुल, आप देखिए आज काफी सारी न्यूज रिपोर्ट सजेस्ट करती हुई दिख रही थी कि बैंक ने एक 300 करोड़ का लोन दिया था। हालांकि ये जो लोन उन्होंने सैंक्शन किया था वो कंसोर्शियम में दिया था एंड आरबीएल बैंक वन ऑफ दोज प्लेयर्स थे जिन्होंने ये लोन को सैंक्शन किया है। लेकिन 300 करोड़ का जो लोन था उनको सैंक्शन किया था और उसके साथ ही दिन में हमने देखा इस लोन को राइट ऑफ भी कर दिया था और इसी के चलते काफी ज्यादा चिंता की बात होती हुई दिख रही है। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि माना जा रहा है कि जो आरबीआई में जो एडिशनल डायरेक्टर को नियुक्त किया है वहां से जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आरबीएल बैंक की वो लेने के लिए एडिशनल डायरेक्टर को यहाँ पे नियुक्त करने की बात की जा रही है। और ये सिर्फ रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं। ये जो लोन है वो 2018 में ओवरऑल कंसोर्शियम ने सैंक्शन किया था लेकिन साथ ही दिन में इसको राइट ऑफ कर दिया था और अब उसकी जो डिटेल्स हैं वो लाने के लिए एडिशनल डायरेक्टर को नियुक्त कर दिया गया है। ओवरऑल जो रिपोर्ट सजेस्ट करी है ये जो लोन है वो सीसीडी की थी, क्योंकि हमने पहले भी देखा था 2018 में जब सीसीडी में जो हादसा होता हुआ दिखा था और उसके बाद जितने भी काफी सारे एम्प्लॉयज थे आरबीएल बैंक के उन्होंने इस शेयर को बेचा भी था क्योंकि कंसर्न्स बहुत ज्यादा बनते हुए दिख रहे थे। इसके अलावा काफी सारे अनसिक्योर्ड लोन्स भी हैं जिन पर काफी ज्यादा चिंता बनती हुई दिख रही है। हालांकि आरबीआई ने ये जरूर मेंशन किया है कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनको चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन इसी चिंता के चलते हम देख रहे हैं आरबीएल बैंक में आज भी इतनी बड़ी गिरावट देखने मिल रही है। सिर्फ रिपोर्ट से दीपांशु तो इसको हमने वेरीफाई नहीं किया है क्योंकि बैंक की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन अब तक आया नहीं है। फिलहाल रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि पॉसिबल रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आरबीआई का एक्शन आया है। इसकी कॉन्फर्मेशन का इंतजार करेंगे। सर 10% नीचे आरबीएल बैंक, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है तो बड़ा इसी वजह से शायद, क्योंकि बेसिकली इस स्टॉक में तो सारे लॉन्ग ट्रैप है जी। सबने खरीदा ही है, बेचा तो किसी ने है नहीं। और जिस तरह से गिरा वो पिछले वीकेंड के डेवलपमेंट के बाद तो किसी को बेचने का मौका मिला नहीं। उसी दिन से मंडे से ही बैन में चला गया, ट्यूसडे से। तो मेरे ख्याल से आज लॉन्ग अनवाइंडिंग या तो अब आपके पास में ऑप्शन क्या है, या तो आप पोजीशन बेचो या डिलीवरी लो। सो आई एम श्योर, और आमतौर पे आरबीएल में रिटेल ट्रेडर्स ही हैं जिनकी लॉन्ग पोजीशन होगी। सो वही हो रहा है एक्चुअली। थोड़ा टेक्निकल एडजस्टमेंट है। कारण भले जो हम जो लोन्स वगैरह के बता रहे हैं ये तो पहले से पता है। इसमें ऐसा नहीं कि नया बहुत कुछ है, बिल्कुल पहले से पता है। तो आज का ये 10% नीचे का, और ये इतनी बड़ी खबर नहीं कि जिसकी वजह से 10% गिर जाए। तो आई थिंक वो टेक्निकल रीजंस है कि एक्सपायरी रिलेटेड और बैन में है, रोल ओवर आप कर नहीं सकते, वैसा इम्पैक्ट आ रहा है।